जो दुख का कारण है, जो हमारी दुर्गति बना देगा, पर वो हमें बहुत स्वादिष्ट लग रहा है क्योंकि जहर चढ़ेगा। हाँ, वो तो कोई उतारने वालों मिल जाए जहर, तो जहर उतारने वाला मंत्र पढ़ते जाता, फिर 2 पत्ती जब आप खा तो हाँ आप थोड़ी थोड़ी कड़ी लग रही, फिर मंत्र आप थोड़ी खा तो हाँ आप तो बहुत कड़ी जहर लग गई। ऐसे ही साधु गुरु लोग ऐसा हमारा जहर उतारते हैं और राम नाम को परखाते हैं। पढ़ो, अपने को तो मंत्र मिल गया है, कहां के उतारने वाले के पास जा, रोज दिन भर को काटेल डंक मारेल संजा की जगह बैठ जाओ, थोड़ी देर उतार दो दिन भर का जहर। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटई कठिन कुअंक भाल के। महामणि है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम में वो ताकत है कि ये भवसागर सूख जाता है उसके लिए। हाँ, अहंकार का मारा फिरे सब कोई, साईं का भरोसा काहू को नहीं। जिनको झूठे मैं का अहंकार चढ़ चुका है, नशा चढ़ चुका है, वो परमात्मा के ऊपर उसको कभी भरोसा नहीं हो सकता। जो वृक्ष को पालो लय लय कर, आसोई दिनाचार मन पौरक धर। वृक्ष की जो कोपल होती है ना, वो बड़ी अहंकार करती है, पर 2-4-8 दिन के बाद टूटकर जमीन पर गिर जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। दगाबाज दगा को जाने, जस पाड़ तो कभी नहीं माने। आदि अंत का मन बे पीर, कायार घना धरे नहीं धीरे। जितना रो मोती चिंता, और मुख से बाचे भागवत गीता। कर एक आराधा 20, और हैरान होए फिर पटक शीश। पढ़े गुने और लोग सुनावे, जिजमान पंडित मुक्ति नहीं पावे। लड़का फोले रंडी खावे, ताको मार्यो पंडित परदेश जावे। लालच के जोर बाचे पुराण, जिजमान पंडित दोई खनि मिले भगवान। ये तो सकल सब रुजगारा, जिजमान पंडित न उतरे पारा। ऐसा थोड़ी कि कथा सुनाने वाले को छोड़ दिया। कथा सुनाने वाले को सबको एक लाइन में खड़ा किया है। ये रात दिन जो मंच पर बैठ बैठ कर भूख रहे हैं, उनको भी कि व्यवसाय की दृष्टि से कभी तुम कथा करते हो, प्रवचन करते हो, रोजगार की दृष्टि से करते हो, ये भक्ति नहीं है। लालच के जोर बाचा पुराण, तो जिजमान कभी नहीं मिला भगवान, और सुनाने वाला कभी नहीं मिला। ये पीतमपुर वाले सोच ले कि हमने कथा कर दी, अब हमको कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं है। कथा करवा तो दी, और मैं सोच लूं कि मुझे 5-25 हजार रुपया मिल गया, तुम नरक में जाओ कि सड़क में जाओ। तो दोई का भला हो जाएगा ना, सुनाने वाले का भी और इनका करवाने वालों का भी। भला कब होगा कि ये लोग भी इस बात के ऊपर चलें, इसको आत्मसात करें, जो 5 दिन तक जो बातें सुनी है, इसको जीवन चरित्र में उसको क्रियात्मक करें, व्यवहार में लाएं, अपने जीवन को सफलता की तरफ ले जाएं, और मैं बोलने वाला भी उसके ऊपर आत्मसात करूं, उसका साक्षी हूं, तो हम दोनों का लाभ हो सकता है। जय हो जय हो। नहीं तो धंधा है, किसी के घर मजदूरी करी और मजदूरी ले ली, तो क्या भक्ति है? ये भक्ति है क्या? ये तो रोजगार है,
कोई एहसान थोड़ी किया भैया तूने, 5 दिन तक कथा सुनाई, पैसा ले लिया। और पैसा लेके किया क्या? चलो ले भी लिया तो ठीक बात है, पर उसका उपयोग क्या कर रहे हो? उससे कोई आश्रम चला रहे हो, कि कोई विद्यालय चला रहे हो, कि किसी रोगी को दवाई दे रहे हो, कि विद्या इनको विद्या दे रहे हो, कि कोई दीन दुखियों की सेवा कर रहे हो, कि भूखे को भोजन करा रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर कथा करने वाले का धड़ा लग जाएगा। सबसे पहले यम के लठ उसके ऊपर पड़ेंगे, सुनाने वाले के ऊपर, कि तूने किस उद्देश्य से लोगों को सुनाया, किस उद्देश्य से भोले समाज को तूने भ्रमित किया। भक्ति व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है, भक्ति निष्काम है। इस भाव से कि मेरी कथा में कभी एक व्यक्ति भी सुन ली, इस पांडाल में 5 दिन में मेरी एक कथा में कभी एक व्यक्ति अगर कथा को आत्मसात कर ले और उसको जीवन में उतार ले, और एक व्यक्ति का भी अगर कल्याण हो गया, तो बोलने वाले की कथा सफल होगी। जय हो, जय हो। कोई एकादो ही परीक्षित रे, परीक्षित 10-20 थोड़ी रे कथा में। कितने थे परीक्षित? सुखदेव ने जब सुनाई भागवत तो परीक्षित कितना था सुनने वाला है? एक। ऐसे इसमें कोई एक है। अब ये मत सोचो कोई एक होगा, एक में किसी की भी गिनती लग जाए। हाँ, एक में तुम भी हो सकते हो, एक में ये भी हो सकते हैं। तो ये तो सकल सब रोजगार, बेरोजगार को रोजगार। कई काम नहीं बनता तो ये मंच पर बैठ के कथा कर रहे हैं। नौकरी हो नहीं, बखर गिराए नहीं, कोई काम करे नहीं, सीधा काम ही ये, सीख ली कथा, बोलने लग गए। क्या रकम माल सिंगा जी का है, अपना है क्या? ज्ञान तो उनका है। और बाबा जी बन गए, महापुरुष हो गए। कै सिंगा लो लागी चिंता की जरी मुआ बिन आग, बिन मार्या सकल जन मुआ, बच गया उनका भाग। सिंगा मारा बाण निर्बाण का, मन लिया समझाए, बाहर घाव दिखनी पर सलह हृदय का माय। झूठा जन देखे सब कोई, पीछे खेचे तो साचा हो। नीच जात ऊंच जात का लक्षण करे, ताकि वहां साईं पर हरे। एक कमावे सारा मिल खावे, जाको करतब जे की संग जावे। कभी तुम घर के मुखिया हो तो परिवार के मुंह में दंड पाखंड मत शुरू कर देना, भोगना तुमको ही पड़ेगा। एक कमावे सारा मिल खावे, पूरा परिवार, पर कर्म जिसने करा है उसको ही भोगना पड़ेगा। वो परिवार कोई भोगने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा नियम भी नहीं है। मालूम तेरे को है कि तू धन कहां से कमा कर ला रहा है, चोरी करके ला रहा है, डाका मार के ला रहा है, मेहनत करके ला रहा है। इसलिए मोह के चक्कर में उल्टे सीधे कर्म करके अपने जीवन को नरक मत बनाना। खरी कमाई में अपनी चटनी रोटी से अपना समय पास कर लेना। 1000-2000 बरस नहीं रहनो यहाँ, आगे वाली यात्रा को नरक मत बना लेना। जन्म मरण से न्यारा रहिए, लग 84 दुख कहां तक सही है। तीरथ बरत फेरा मत कीजिए, कई लग जीव मरे दोष अपना सिर लीजिए। भैरू भूत पूजो मत कोई, जीव मार्या का लक्षण ते होई। आप मारे और सिधारे, जीव हिंसा करे सब संसारे। खोजो साधु ब्रह्म है कैसा, जैसे अग्नि काष्ठ प्रकाशा। है नजीक दूर ते नाई, जो जाने तेख मिल पलमाई।
मन समझावे धोखा नहीं, 84 छोड़ बसे थे माई। बहकाया कोई मत बहको, जो देखा सो हृदय लाखो। लोक की बात सुनो मत कोई, जो कहीं हानि मुक्ति में हुई। कह सिंगा अवगुण छोड़ो, अवगुण छोड़ो गुण गहो, सेवा कर ले सब देव। और बस यो ही जन्म है तरन और तारण को, पीछे दुख का नहीं है छेव। ये शरीर छूटने के बाद ये अवसर कभी आज हमने खो दिया हाथ से, तो फिर दुख का अंत नहीं है कि कितना दुख है, फिर तो 84 में दुख ही दुख है। तो तरने का भी और तारने का भी अवसर बस यही शरीर में है, मानव शरीर में। इसके बाद कोई मौका नहीं है, इसलिए इस मौके को हाथ से गंवाना ना चाहिए।